पार्सल गिरा दिया। अरे भाई मैंने नहीं गिराया है, ये तेरा लाडला टप्पू की वजह से गिर गया। क्या किया टप्पू ने? अरे ये तेरे टप्पू ने वो फटाका फूटता ऐसा जोरदार आवाज किया तो मुझे लगा कि बॉक्स में से आवाज है, तो डर के मारे मैंने बॉक्स छोड़ दिया, मतलब छूट गया। लगता है पार्सल टूट गया। ओहो, ये तो ओहो, ये तो मामूली घोड़ा है, मतलब था 100 पीस। मामूली नहीं, मूल्यवान था। देखिए 80,000। 80,000? अरे इतनी कीमत तो सुंदर की भी नहीं है, पर उस गधे को ऐसा कीमती घोड़ा भेजने की जरूरत ही क्या थी, वो भी मेरे पते पर। मेरे वीरा का 80,000 का पार्सल अब 8 मिनट भी नहीं संभाल पाए। अब मेरा वीरा मुझे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? अरे उसका दोस्त आकर पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे? बोलिए। हेलो हेलो, आपके हाथ में घोड़ा है, हेलो कैसे बोलेगा? किसका नंबर है? हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। कौन? राकेश? बोलिए बोलिए राकेश भाई। हाँ हाँ हाँ, आपका पार्सल इधर आ गया है। जी जी, हाँ हाँ, वो सुंदर का फोन था जी। अच्छा, आप आ रहे लेने को? अच्छा, तो कहाँ तक पहुँचे आप? क्या? आप इतनी जल्दी ये सोसाइटी कंपाउंड में पहुँच भी गए? तो हाँ हाँ ओके, तो हमारा घर देखो, वो काम कीजिए, आप वो कंपाउंड में जो वो गोल डिजाइन बनी है ना, उसके बीचों बीच खड़े रहिए, तो आपको सामने एक लोखंड की सीढ़ी दिखाई देगी, तो उससे आप ऊपर आएंगे ना, तो सामने ही हमारा घर है। धीरे धीरे सीढ़ी से आइएगा, क्योंकि वो सीढ़ी थोड़ी तकला दी है, तो जरा संभल के आना। तो आइए। दया वो आ रहा है, अब क्या करें? सोच लिया है, मैं आरती की थाली तैयार करती हूँ और दरवाजे पर उनका स्वागत करती हूँ और लंबी आरती गाऊंगी। अच्छा, फिर आप बताइए ना। अरे तू ऐसे उसका स्वागत करेगी तो वो तुझे पागल समझेगा। तो अभी वो आ गया। मैं ये पार्सल अंदर बेडरूम में रखता हूँ, तू दरवाजा खोल। ठीक है। अरे पहले मुझे इसे अंदर तो ले जाने दे, बाद में दरवाजा खोल। सॉरी। हाथ दे जरा, हाथ दे। छोड़ दे।
गए? हाँ। ये भगवान, ये घोड़ा भी सुंदर की तरह ही है, पनौती। बचपन से घोड़ा मुझे तकलीफ देते आ रहा है। बचपन में एक बार घोड़े पे बैठा था, गिर गया, दांत टूट गया। बड़ा होकर घोड़े पे रेस कोर्स में पहली और आखिरी बार पैसे लगाए, पूरे महीने की कमाई घुस गई, और अभी भी ये घोड़ा ही परेशानी कर रहा है। आइए राकेश भाई, आइए, आराम से आइए। आ गए। आइए। वो पार्सल लेना है। हाँ हाँ पता है, हाँ लेकिन अब बैठे तो सही। हाँ लेकिन अर्जेंट है। फिर भी बैठिए, बैठिए। क्या है कि अर्जेंटली निकलना है, आज ही लंदन की फ्लाइट है। अरे अब जरा सांस तो लीजिए। मुझे जरा जल्दी निकलना है, आज ही, अभी मेरी लंदन की फ्लाइट है। अरे बाप रे, क्या करूं? सुंदर को फोन करूं? क्या जीजाजी, आपके हाथ से पार्सल गिर गया और घोड़ा टूट गया? अरे ऐसे कैसे गिर गया? अरे आप क्या छोटे बच्चे हो? जीजाजी, आपके हाथ में मेहंदी लगी है कि हाथ से पार्सल छूट गया? ये पार्सल 80,000 रुपए का है। अब आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जीजाजी, ये घोड़ा मेरे दोस्त को बहुत पसंद है और मैंने उसे कहा था कि अगर आज रात तक मैंने तुझे घोड़ा नहीं दिया तो मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा। ये घोड़ा लेकर ही उसे लंदन जाना था। अब 2 लाख रुपए लेगा नहीं तब तक वो लंदन जाएगा नहीं, और अगर वो आज लंदन नहीं जाएगा तो उसकी लंदन की टिकट के 40,000 भी आपको देने पड़ेंगे। मतलब अब आपको 2,40,000 रुपए देने पड़ेंगे। माय डियर जीजाजी, वैसे तो मेरा दोस्त बहुत शरीफ दिखता है, पर बहुत गुस्सा वाला है असल में। अगर उसे पता चल गया कि आपने उसका घोड़ा तोड़ दिया है तो वो कुछ भी कर सकता है। अरे मुक्का मारकर आपके दांत भी तोड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत न टूटे तो क्रिकेटर जैसे जाली वाली हेलमेट पहनते हैं वैसी ही हेलमेट पहनकर उसके सामने जाना और चुपचाप उसके हाथ में 2,40,000 रुपए रख देना, समझा? नहीं नहीं, सुंदर को फोन नहीं करना है। फोन ही स्विच ऑफ करके रख देता हूँ। क्या करूं? घर में क्रिकेट का हेलमेट भी नहीं है। एक काम करता हूँ, घोड़े को चिपका के पार्सल जैसा था वैसा पैक करके दे देता हूँ। ये अच्छा है। अब बताइए, अब क्या लेंगे? चाय, शरबत, नाश्ता? नहीं थैंक्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, मुझे एयरपोर्ट पर अर्जेंट पहुंचना है वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। आप प्लीज मेरा वो पार्सल ले आइए ना। हाँ हाँ, एक मिनट, पार्सल अंदर ही है। आप बैठिए, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ। ओके पापा, अब क्या करें? घोड़ा चिपका कर देने की बात करूंगा तो दया मानेगी नहीं। उसके सुंदर वीरा की चीज है ना, जरा आइडिया से बात करनी पड़ेगी। सुनिए, राकेश भाई को 80,000 दे दे। दया, 80,000 कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ले, तो हम नहीं देंगे तो मेरे वीरा सुंदर को देने पड़ेंगे। और मेरा वीरा क्यों दे? मूर्ति तो हमारे घर में टूटी है ना। बराबर है दया, मूर्ति हमारे घर में टूटी है तो हमें ही देने चाहिए पैसे। वो मैं दे दूंगा ये राकेश भाई को, लेकिन अभी राकेश भाई को पैसे की नहीं पड़ी है। अभी वो मूर्ति की राह देख के बैठे हैं। अभी ऐसे में हम ये टूटी हुई मूर्ति उनके सामने लेकर जाएंगे, उनका दिल चूर चूर हो जाएगा टूट के। अब क्या करें? देख दया, एक आइडिया है मेरे पास। ये मूर्ति को चिपका के जैसे पार्सल आया था ऐसे पैक पुक करके उनको दे देते, फिर कल मैं सुंदर को 80,000 भिजवा दूंगा। क्या है? नुकसान हमसे हुआ है तो भरपाई भी हमें करना चाहिए ना। वाह, कितने उच्च विचार है आपके। पता। लेकिन ये घोड़ा चिपकाएंगे कैसे? चिपकू गम से।
बराबर बराबर। तो सुन, मैं ये घोड़ा चिपकाता हूँ, तब तक तू उनको चाय नाश्ते में बिजी रख। अच्छा, अंजलि, ये मैंने ठीक नहीं किया। अरे नहीं करना चाहिए था मुझे ये। जेठालाल का खास दोस्त हूं मैं, और कितना मानता है मुझे जेठालाल। मेहता साहब, आप मेरे फायर ब्रिगेड हो, और मैं हूं के। और बात सिर्फ दोस्ती की नहीं है अंजलि, लेखक हूं मैं। अपने विचारों से साहित्य का सृजन करता हूं। साहित्य समाज का दर्पण होता है। कितनी बड़ी बड़ी बातें कहता हूं, और दर्पण दर्पण कभी झूठ बोलता है। और हद है, कैसी सिचुएशन आ गई अंजलि के मुझे झूठ बोलना पड़ा। तारक, आपके दिल का बोझ मैं समझ सकती हूँ। मुझे तो लगता है आप जेठाबाई को जो कुछ भी है ना, सब सच बता दीजिए। अंजलि, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं जेठालाल को सच बता देता हूँ। नहीं अंजलि, अभी सुंदर का दोस्त वो पार्सल लेने के लिए घर आया हुआ है। कहीं मेरे सच बोलने से सब कुछ गड़बड़ न हो जाए। क्या करूं? अरे राकेश भाई, अब तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं, थोड़ा तो नाश्ता कीजिए प्लीज। देखिए, एक्चुअली मुझे काफी देर हो गई है। हाँ, अगर मैं एयरपोर्ट टाइम पर नहीं पहुंचा ना, तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो प्लीज आप मेरा पार्सल ले आएंगी? हाँ हाँ, आ रहा है पार्सल, आ ही रहा है। आ गया पार्सल, आ गया। बाजू बाजू बाजू, दे बाजू। Great. करूँ मुझे नहीं, ठीक है, ठीक। आराम से, आराम से। हेलो, मैं जेठालाल गड्ढा, सुंदर के जीजा जी। आप राकेश भाई? हाँ, मैं राकेश। मैं जरा इसे एक बार खोल के देख लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे दया, क्या क्यों नहीं? अभी तक वो चिपकू गम ठीक से सूखा भी नहीं होगा। सॉरी सॉरी सॉरी। मैं क्या कहता हूँ, इसको खोल के देखने की जरूरत क्या है? मतलब ये पार्सल जैसे हमको मिला वैसे ही पेटी पैक आपको दे रहे हैं। और आपका वो प्लेन भी है ना, तो आपको जल्दी है तो आप निकलिए। नहीं मतलब घर जाके घर वालों के साथ खोल के देखना, वो लोग भी खुश हो जाएंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि काफी कीमती मूर्ति है, तो एक बार देख ही लेता हूँ। अच्छा, इसमें मूर्ति है? हाँ, मूर्ति तो है घोड़े की। हाँ, वो सुंदर ने फोन में बताया था, बराबर। वो घोड़े की मूर्ति है ना इसमें जी। देखिए, ये बॉक्स मैं खुद आपको खोल के दिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? पहले आपको यह नाश्ता करना पड़ेगा। अरे आप हमारे मेहमान हैं, हमारे घर पे पहली बार आए, और आपने अभी तक कुछ नाश्ता नहीं किया। हाँ, ये बॉक्स मैं आपको तभी खोल के दिखाऊंगा जब भी आप नाश्ता करेंगे। वो मैं प्लेन में खा लूंगा। अरे अरे भाई, प्लेन में तो बहुत टाइम के बाद नाश्ता मिलेगा। हाँ, मैं भी एक बार लंदन गया था, मुझे पता है। देखिए अभी क्या है, अभी पहले आप एयरपोर्ट जाएंगे, उधर सामान वामान चेकिंग करेंगे, फिर प्लेन में जाके बैठेंगे। प्लेन में 2-3 घंटा बैठने के बाद प्लेन ऐसे उड़ने के लिए पहले तो रास्ते पे चलेगा। ऐसे आप ऐसे बैठे हो, टुकुर 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 टुकुर, हम लोग उधर बैठे अंदर, टुकुर टुकुर चलता है चलता है चलता है। तभी वो जब प्लेन रास्ते पे चल रहा होता है, तभी वो प्लेन का स्टाफ वो सब समझाते हैं। 2 द्वार पीछे की तरफ है, 2 द्वार से बीच, थोड़ा बाजू हटना लग जाए। 2 द्वार से बीच में होते हैं, और 2 द्वार आगे होते हैं। पीछे नहीं, आगे आगे। अरे भाई, पैसेंजर लोग ऐसे बैठे ऐसा मुंह करके, और स्टाफ जो है वो ऐसे खड़ा होता, और ड्राइवर उधर होता है ना।
प्लेन का आगे का भाग इधर होता है। वो बराबर है, मैं बोल रहा हूँ बराबर है भाई, शांति रखना जरा। सॉरी हो। हाँ, तो 2 द्वार आगे की तरफ है। ये सब समझाते हैं, फिर को जैसा हो जाए ऐसा कुछ, और फिर ऐसा हो सब बताते हो, फिर बैठ जाते हो लोग भी ऐसा पट्टा बांध के। फिर प्लेन ऐसा उड़ने के लिए तैयार हो जाता है, प्लेन ऐसा उड़ता है, हम लोग ऐसे हो जाते हैं ऐसा। फिर वो प्लेन आकाश में जाके स्थिर होता है। उसके आधे 1 घंटे बाद वो लोग नाश्ता देते। बोलो। वो भी आप जाग रहे होंगे तो। अगर आप सो गए तो गए, उठाते नहीं वो लोग, ऐसे चुपचाप आके। ये क्या बाजू वाले प्लेन वाले को? अरे भाई प्लेन बड़ा होता है क्या, ऐसे 1 सीट 2 सीट 3 सीट गली, 1 सीट 2 सीट 3 सीट गली, 1 सीट 2 सीट 3 सीट खत्म। तो ऐसा 3-3 सीट का ऐसा पूरा कंपार्टमेंट होता है ऐसा। तो उधर वो जो लास्ट होता है ना, वो थोड़ा दूर होता है, तो इसलिए ऐसा वो लोग फेंकते हैं। अनाज फेंकते हैं। इसलिए आप क्या है, इधर नाश्ता कर लीजिए। हाँ हाँ। तो ऐसा 3-3 सीट का ऐसा पूरा कंपार्टमेंट होता है ऐसा। तो उधर वो जो लास्ट होता है ना, वो थोड़ा दूर होता है, तो इसलिए ऐसा वो लोग फेंकते हैं। अनाज फेंकते हैं। इसलिए आप क्या है, इधर नाश्ता कर लीजिए। हाँ हाँ। मुझे पता है। अच्छा, आपको ये बॉक्स खोलना ही है? हाँ। ठीक है। दया, हाँ? चाकू ला। चाकू? अरे बॉक्स खोलने के लिए। लाई। मैं खुद खोल लूंगा। संभल के। दोस्तों, इन दिनों मुझे भारतवर्ष और गोकुल धाम में एक समानता नजर आ रही है। जैसे भारत में इन दिनों घोटालों में एक के बाद एक बड़े नाम जुड़ते चले जा रहे हैं, ठीक वैसे ही गोकुल धाम में मूर्ति तोड़ने के इस घोटाले में एक के बाद एक लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। सबसे पहले भिड़े, फिर सोडी, डॉक्टर हाथी अय्यर, मैं खुद, और यहाँ तक कि जेठालाल के हाथ से भी मूर्ति टूट गई तो टूट गई, लेकिन उसे चिपका दिया गया और पार्सल में वापस पैक भी कर दिया गया। और यही पार्सल अब खोलने जा रहे हैं सुंदर के दोस्त, जिनकी की वो मूर्ति है। अब क्या होगा? दया भाभी और जेठालाल के होश उड़े हुए, कहीं उन्हें पता लग गया कि इस मूर्ति का हाल ये हुआ है तो हम सबका क्या होगा? और मान लीजिए इन्हें अगर नहीं भी पता लगा तो हमारे दिलों का बोझ क्या हमें चैन से रहने देगा कि हमने मूर्ति तोड़ने के बाद चिपका दी? भाई यहाँ जितनी भी मुसीबतें बढ़ेंगी, आपके घर में ठहाकों की संख्या बढ़ेगी, ये तय है। हम यहाँ मुसीबत में फंसे रहेंगे, लेकिन आप हंसते रहेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। संभल के। वाओ, सुबह। सच में क्या मस्त घोड़ा है, नहीं दया? ऐसा लग रहा है अभी एकदम रेस में दौड़ने लगेगा ऐसे। अरे ऐसा दौड़ेगा कि पहले नंबर पे आएगा। हाँ, टू गुड। संभल के, संभल के, एकदम संभाल के रखना। मैं टेप लेकर आती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं रास्ते में ही लगा दूंगा। थैंक यू। संभल, हाँ, ठीक है। संभल के ले जाना। हाँ, थैंक यू जेठा भाई। अरे मूर्ति टूटे नहीं, ध्यान से। हाँ, हाँ।
गए गए और हम बच गए। अंजलि, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। मैं जेठालाल को जाके सब सच बता देता हूँ। जो होना होगा सो होगा। अंजलि, लगता है जेठालाल आ गया। ऑल द बेस्ट। अय्यर, तुम इस वक्त? मैं दादा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ, कहो। हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ, ये बताओ क्या हुआ। आओ। हाँ, बोलो। क्या है मैं दादा, आज मेरे हाथ से एक छोटा सा गलती हो गया। छोटा सा नहीं, एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। क्या हुआ क्या ये? नहीं दादा, आप तो राइटर हैं। अरे तो मैं राइटर हूँ, मतलब मैं तुम्हें गलती, मिस्टेक, फॉल्ट, एरर, त्रुटि सारे के सारे पर्यायवाची बताऊं? नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ मैं दादा कि जेठालाल का जो पार्सल था ना, उसमें एक घोड़ा था। ब्लैक हॉर्स का स्टैचू था। वो मेरे हाथ से टूट गया। क्या? अय्यर, वो मूर्ति तुमने तोड़ दी? I mean, तुमने वो मूर्ति तोड़ दी? हाँ मैं दादा, कि मैं जेठालाल का पार्सल लेकर स्टेयरकेस पर जा रहा था, तो और ऐसा वो मूर्ति टूट गया। ओह गॉड, क्या अय्यर तुम भी? और मैं समझ रहा था कि अय्यर भाई, डॉक्टर आदि, अरे डॉक्टर आदि, आप तो बाहर जाने वाले थे। नहीं जा पाया, लेकिन आपके घर पे गया था। वहां पता चला आप मेहता साहब के घर पे हो, तो यहाँ आ गया। अय्यर भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे सिर पे एक बोझ है। तो ऐसा क्या हो गया डॉक्टर हाथी? वो क्या है ना मेहता साहब, आज मेरे पास एक जेठा भाई का पार्सल आया था, गलती से मेरे से टूट गया। क्या? वो हुआ यूं, सॉरी अय्यर भाई, मेरी गलती का मेरे दिल पे मेरे वजन से ज्यादा बोझ है। आई कैन अंडरस्टैंड। पता नहीं, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जेठा भाई से ये बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। मेहता साहब, अब आप ही कुछ मदद करो। देखिए डॉक्टर हाथी, वो हाथी भरा, कहाँ घूम रहे हो यार? और मैं तुम्हारे घर गया था, पता चला आप अय्यर के घर गए हो। अय्यर के घर गया तो बबीता जी ने बताया आप यहाँ मेहता साहब के घर आए हो। सोडी, मैं तो कुछ काम से आया था, पर तुम किस काम से आए हो? आज मुझसे ना एक बहुत बड़ी गलती होगी, और इसके लिए मैं ये सॉरी कार्ड भी लेके आया हूँ। सॉरी कार्ड? सॉरी का कार्ड किसके लिए? तो यार अपने जेठा पर आकर लिए। जेठालाल के लिए सॉरी का कार्ड? क्यों? वो क्या है ना, तड़क 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 तड़क? क्या है जोड़ी, तड़क तड़क तड़क, थोड़ा खुलकर बोला। अरे यार, वो जेठा भरा का कोई पार्सल हमारे घर पे आया था, और उसके अंदर एक घोड़े की मूर्ति थी। वो बाय मिस्टेक मुझसे तड़क तड़क तड़क। हाँ? सोडी, वो घोड़ा तुमने तोड़ा और मुझे चिपका दिया? ये तो गलत बात है। आई एम सॉरी हाथी परा, मैं सुबेरे से बहुत टेंशन में हूँ, और मालूम है ये टेंशन मुझे खाए जा रही है। एक घुट पानी नहीं पिया मैंने। आप सबके सामने तो सच बोल दिया, अभी जेठा परा को सच कैसे बोलूं? ओ मेहता साहब, आज आप प्लीज मेरे भी फायर ब्रिगेड बन जाइए ना। तो बताइए अभी क्या करें? वो हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आ गए, उन्हीं से पूछ लेते। आप सब लोग यहाँ पे एक साथ? हाँ बेटा, सबको इकट्ठा होना पड़ा क्योंकि तुम्हारे हाथों से वो जेठालाल के पार्सल की मूर्ति टूट गई थी ना, इसलिए। आपको कैसे पता चला? बताइए ना, आपको कैसे पता चला?
वो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ भेड़े कि मुझे कैसे पता चला। तो देखा दोस्तों, ये है गंगोत्री। यहां से निकली है मूर्ति की गंगा। भाई भेड़े, तुमसे मूर्ति टूटी और तुमने चिपका के दे दी सोडी को। सोडी से भी गलती से वो मूर्ति टूट गई तो सोडी ने दे दिया डॉक्टर हाथी को। अब भाग्य देखिए कि डॉक्टर हाथी के पेशेंट से भी वो मूर्ति टूट गई और उन्होंने चिपका के दे दिया अय्यर साहब को, और अय्यर साहब ने ढूंढा मुझे और मुझे चिपका दिया। अरे देवा। लेकिन अब क्या करेंगे? करेंगे क्या? हम सारे लोग जाएंगे और जेठालाल से माफी मांगेंगे। मेहता साहब, हम सब लोग तो ठीक है, लेकिन आप क्यों जेठालाल से माफी मांगेंगे? अरे मुझे तो सबसे ज्यादा माफी मांगनी चाहिए अय्यर, क्योंकि भिड़े के घर से ये जो झूठ की गंगा बही, इसमें मैंने भी अपने हाथ धो लिए। आप भी? कभी? अरे हुआ यूं अय्यर कि जब तुम वो बॉक्स रख के गए, तुमने लैपटॉप पे इस तरह से रखा था कि मुझे निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। जैसे ही मैंने खींच के निकाला, वो बॉक्स गिर गया और टूट गया। तो जब देखा कि इतनी महंगी मूर्ति है, तो मैं भी तुम लोगों की तरह बेवकूफी कर बैठा और जिंदगी में पहली बार अपने परम मित्र के साथ बेईमानी की और वो मूर्ति चिपका के मैं उसके घर दे के आ गया। और वो मूर्ति असल में सुंदरलाल के दोस्त की है, जो अब लेने आ रहा होगा। अरे बाप रे, फिर तो हम तीनों के गुनहगार हो गए। जेठा भाई, सुंदर और सुंदर का दोस्त। एक काम करते, हम सभी जाकर जेठालाल से माफी मांगते। क्या है, हम सब जाकर माफी मांगेंगे ना, तो क्या है, उसका गुस्सा बट जाएगा और इससे हम सबका प्रायश्चित भी हो जाएगा। सही बात है। हाँ चलो भाई, चलो चलो यार। मैं क्या कहती हूँ, एक बार फोन करके सुंदर को सब सच बता दे। जरूर। फोन। अभी नहीं, फिर कभी। अच्छा मौका मिलते ही मैं खुद उससे फोन कर दूंगा। अच्छा मौका फिर कहाँ मिलेगा? जेठालाल। अरे मेहता साहब आइए आइए। अरे हाथी भाई, भिड़े, अय्यर भाई, आइए आइए आइए। हाँ, बैठिए ना। नहीं, यही ठीक है। क्या बात है, आप सब लोग कुछ टेंशन में लग रहे हो? जेठालाल, असल में तुमसे एक बात करनी थी जेठालाल। वो जो पार्सल में लेके आया था ना तुम्हारे घर पे, उसमें जो मूर्ति थी जेठालाल, वो मेरे हाथ से टूट गई थी। क्या? हाँ जेठालाल, और मूर्ति टूटने के बाद मैं इतना टेंशन में था कि मुझे लगा मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा, तो मैंने उस मूर्ति को चिपका दिया और चिपका के पार्सल ज्यों का त्यों पैक करके तुम्हें वापस दे दिया। मतलब मेहता साहब, आपने मुझे टूटी हुई मूर्ति दी? एक्चुअली जेठालाल क्या हुआ कि मेहता साहब से पहले वो मूर्ति मेरे हाथ से टूट गया था। क्या क्या? जेठा भाई, वो अय्यर भाई से पहले वो मूर्ति मेरे एक पेशेंट से टूट गई थी। और जेठा प्रा, हाथी प्रा से पहले वो मूर्ति बाय मिस्टेक मुझसे टूटी थी। यार, ये लो कार्ड। कार्ड? ये सॉरी कार्ड है। आई एम सॉरी। ओ पिड़ू, तू नहीं बोलेगा? हाँ, बोलूंगा ना। एक्चुअली जेठालाल, थोड़ी से पहले वो मूर्ति मेरे से टूटी थी। आई एम सॉरी। एक मिनट, आप लोग क्या बोल रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जेठालाल, मैं समझाता हूँ। हाँ प्लीज। असल में हुआ यूं कि सबसे पहले वो जो पार्सल है वो और इस तरह से वो पार्सल मैं तुम्हें देके गया।
कुल मिला के मूर्ति कितनी बार टूटी? 5 बार। 5 बार नहीं मेहता साहब, 6 बार। नहीं 5। छठी बार मुझसे टूटी। वो मेहता साहब आप मुझे मूर्ति दे गए ना, हाँ। तब। पर जेठा भाई, आपसे मूर्ति कैसे टूटी? अरे वो क्या हुआ कि ओ जेठा भरा, ओ वेलकम टू तोड़फोड़ क्लब। थैंक यू जी, थैंक यू। हम गोकुलधाम वासी एक साथ मिलकर त्योहार मना सकते हैं, तो एक साथ मिलकर तोड़फोड़ नहीं कर सकते? सही बात है। लेकिन जेठालाल, अब तुम सुंदर के दोस्त को जवाब क्या दोगे? हाँ, मेहता साहब उसको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, मैंने उसको मूर्ति ही दे दी। मतलब कैसे? आप लोगों की तरह चिपका कर, और उसे बिल्कुल पता नहीं चला। लेकिन हमारी अंतरात्मा को तो पता है ना कि हमने गलत किया है। बिल्कुल ठीक कह रहा है भाभी। देखो जेठालाल, गलती तो सबसे हो जाती है, हम सबसे हुई, लेकिन सामने वाले का नुकसान करके उस गलती को छुपाना तो गलत बात है, ये तो अपराध है। अरे गलती स्वीकार करने का साहस हिम्मत वालों में होता है, और जब गलती करें तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं सुंदर को फोन करके सारी हकीकत बता देता हूँ। यस। नहीं जेठालाल, मतलब हम सब मिलकर सुंदर से माफी मांगेंगे। मूर्ति तोड़ने में हम सबका भी योगदान है। आप सुंदर भाई को फोन कीजिए, लेकिन फोन स्पीकर पर रखिएगा। बहुत मजा आया उस बार तो। अरे माय डियर जीजाजी का फोन। हेलो माय डियर जीजाजी, मेरे दोस्त को पार्सल दे दिया? हाँ सुंदर, वो तुम्हारे दोस्त को पार्सल दे दिया है, लेकिन लेकिन क्या जीजाजी? वो जो पार्सल में मूर्ति थी ना, वो थोड़ी मुझसे टूट गई। क्या? ये क्या कह रहे हो जीजाजी? अरे जीजाजी, आपको एक मूर्ति संभालनी नहीं आती? अरे 80,000 रुपए की मूर्ति थी। अरे तोड़ने से पहले सोचना था। अरे भाई, वो जानबूझ के थोड़ी तोड़ी है, वो गलती से टूट गई। अरे आपने तोड़ी या गलती से टूटी, जो भी है मूर्ति तो टूट गई ना। अब उसका नुकसान कौन भरेगा? हम सब भरेंगे भाई। सब लोग मिलकर भरेंगे। अरे जीजाजी, आपने एक मूर्ति तोड़ने के लिए कितने लोगों को बुलाया है? अरे सुंदर, हेलो, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। हुआ यूं, ये है सारी कहानी। सुन लिया भाई, तो ये जो तुम्हारा नुकसान हुआ है वो हम सब मिलकर भरपाई कर देंगे। तुम बस खाली हम सबको माफ कर दो, ताकि हमारे सर पे ये जो बोझ है वो हल्का हो जाए। प्लीज जरा। हाँ प्लीज प्लीज सुंदर भाई। सॉरी सॉरी, हाँ सुंदर, हम सबकी ओर से सॉरी। और सुंदर भरा, सॉरी। एक मिनट जीजाजी, राकेश ने आपको मूर्ति के 80,000 रुपए दिए? अरे नहीं भाई, नहीं, 1 रुपया नहीं दिया उसने, और उसने पैसे की कुछ बात ही नहीं किया भाई। बस, तो फिर आप सब लोग टेंशन मत लो, एकदम रिलैक्स हो जाओ। आप लोगों को मुझे 1 रुपया भी नहीं देना है। क्या मतलब? ना भाई, ना बोल रहा तो मतलब क्यों पूछ रहे हो भाई? नहीं देना है, नहीं देना। एक मिनट वीरा, मतलब सारा नुकसान तू अकेला भरेगा? अरे नहीं बेना, दरअसल बात क्या है कि वो राकेश अहमदाबाद आया था, तब उसने ये घोड़े की मूर्ति देखी थी। हाँ। और फिर मुंबई पहुंचकर उसने मुझे कहा, यार सुंदर,
वो मूर्ति तू दुकान से खरीद कर मुझे भेज दे, मैं फौरन पैसे भेज दूंगा। लेकिन मुझे डाउट था कि शायद वो पैसे नहीं भेजेगा, और इसीलिए मैंने उसके बदले आपके पते पे पार्सल किया और उसको 80,000 की ओरिजिनल मूर्ति की जगह 800 रुपए की डुप्लीकेट मूर्ति पार्सल कर दी। ये डुप्लीकेट मूर्ति थी भाई, 800 रुपये की। ओ 80,000 की नहीं। हाँ भाई। और मैंने उसको फोन करके बोल दिया कि मैंने जीजा जी के पते पे मूर्ति बेच दी है, तुम उनको 80,000 रुपए दे के मूर्ति ले लेना। तो उसने कहा हाँ मैं माय डियर जीजा जी को पैसे दे दूंगा। बोलो खोद्यो पहाड़ ने निकले उंदर। अरे डोंगर बखून मंदिर निकाला क्या? खोदा पहाड़ निकला चूहा। अरे एक मिनट आइए भैया, शांति रखिए एक मिनट। अरे सुंदर, तू मुझे ये बता, अगर वो राकेश ने सचमुच इधर 80,000 दे दिए होते तो उसी 80,000 से ओरिजिनल मूर्ति खरीद कर उसे लंदन भेज देता। और लंदन भेजने का कुरियर का खर्चा कौन देता? आप। मैं क्यों दूं? मैं क्यों दूं? अरे जेठालाल, राकेश ने 80,000 रुपए दिए नहीं है, मूर्ति हमें लंदन भेजनी नहीं है, फिर क्या मैं क्यों दूं? ये क्या हो रहा है? चलो 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 माय डियर जीजा जी, माय डियर बहना, सब लोगों को गुड नाइट, बाय बाय। बाय वीरा भाई। ओके भाई, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो जेठालाल, अंत भला तो सब भला। सही बात है मेहता साहब, हमारे दिल से बोझ उतर गया। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और नुकसान का पैसा देने से बच गए हम लोग भाई। वीर भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है अगर नीयत अच्छी हो तो सब अच्छा ही होता है। आपकी माँ बिल्कुल ठीक कहती है दया भाभी के आदमी की नीयत तो साफ होनी चाहिए। देखिए ना, आज भी हम सबको पता चल गया कि अगर आदमी से गलती हो जाए तो उसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। सही बात है। चलो भाई फोन करके कुछ आइसक्रीम मंगा, जरा पार्टी करते हैं। जल्दी मंगाइए। दोस्तों, जिंदगी में हर आदमी प्यार भी करता है और गलती भी करता है। प्यार करना या गलती करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है प्यार को निभाना और गलती को स्वीकार करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलती कर लें और सोचें कि भाई स्वीकार कर लेंगे। जानबूझ के की जाए वो गलती नहीं होती, अपराध होता है। अब देखिए ना, गोकुलधाम में हम सब ने गलती की, मूर्ति टूट गई हमसे, लेकिन हमने देर से ही सही लेकिन स्वीकार कर लिया। वरना जिंदगी भर ये बोझ रहता कि हमने इतनी महंगी मूर्ति तोड़ दी और तोड़ने के बाद चिपका के दे भी थी, लेकिन हमने गलती स्वीकार कर ली। हमारे एक दोस्त हैं चिंतन चाचू, भाई उन्हें इतनी चिंताएं हैं जमाने भर की पूछिए मत। 1 रुपए की चिंता भी 1 लाख की तरह करते हैं, और सर पे जितने बाल नहीं है उससे ज्यादा चिंताएं लेके घूमते हैं। आप मिलना चाहेंगे ऐसे अजीबो गरीब किरदार से? हाँ, डोंट वरी। जी हाँ, डोंट वरी चाचू, ये है नए शो का नाम जो सब टीवी पे आने वाला है सोमवार से शुक्रवार ठीक रात 7:30 बजे। आप मिलिए वहां चिंतन चाचू से। डोंट वरी चाचू भाई जमाने भर की चिंताओं को दूर करके हंसी फैलाने का काम कर रहा है सब टीवी। जब भी चिंता में हो सब टीवी देख लीजिए और देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए कि यहाँ क्या होने वाला है नया। सुना है कि नवरात्रि में यहाँ गोकुलधाम में डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक आने वाली है। भाई अब ये सच है या मजाक, ये तो तब पता चलेगा जब आप देखेंगे अगला एपिसोड। इंतजार कीजिए डांडिया क्वीन का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.